ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है, वैसे वैसे सीटों का समीकरण भी सामने आ रहा है। अग्नि परीक्षा में आज हम आपको बताएंगे किस सीट पर कौन कौन किसे चुनौती दे रहा है और किस पर कौन जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहा है। लाखों लोग आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण छिंदवाड़ा जीत लेंगे। जीतेंगे, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। अब गढ़ किसी का नहीं, अब सब गढ़ मोदी जी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने एक नारा दिया है और वो नारा है अब की बार 400 पार। लेकिन क्या ये 400 पार का नारा साकार हो पाएगा? क्योंकि जितनी आसानी से बीजेपी 400 पार की हुंकार भर रही है, 24 की लड़ाई क्या उतनी आसान नजर आ रही है? चलिए सबसे पहले आपको बीजेपी के दिग्गजों के बयान सुना देते हैं और उसके बाद हम बताएंगे एमपी लोकसभा सीटों का सियासी गणित क्या संकेत दे रहा है। मोदीमय हुआ है। नेतृत्व में पिछली बार विधानसभा में जो हमको प्रचंड बहुमत मिला था और थोड़े बहुत जो संघर्ष के कांटे थे, आज वो सारे कांटे को गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस ने जिस प्रकार से राम मंदिर का अपमान किया, लाखों लोग आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण छिंदवाड़ा जीत लेंगे। जीतेंगे, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। और विधायक संपर्क में क्या आपके? विधायक संपर्क में है नहीं है ये तो देखते जाइए। अब गढ़ किसी का नहीं, अब सब गढ़ मोदी जी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, राष्ट्रवाद के गढ़ हैं। जब अब परिवारों का कोई शासन नहीं रहने वाला है। इन परिवारों ने कोई विकास नहीं किया, गांधी परिवार से लेके यहाँ तक, और इसलिए सब में मोदी जी के नेतृत्व में विकास की बात की है, राष्ट्रवाद की बात की है, राम की बात की है। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में बीएसपी किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीएसपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और ये प्रत्याशी दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। बीएसपी ने टीकमगढ़ से दल्लूराम अहिरवार को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं रीवा से अभिषेक पटेल को टिकट दिया गया है। इसी तरह नर्मदापुरम से राम गोविंद बारुआ को प्रत्याशी बनाया गया है और भोपाल से भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। राजगढ़ सीट की बात करें तो यहां से बीएसपी ने राजेंद्र सूर्यवंशी को मैदान में उतारा है और रतलाम सीट से रामचंद्र सोलंकी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। खरगोन सीट की बात करें तो यहां से शोभाराम डाबर को टिकट दिया गया है। 24 की चुनावी लड़ाई बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी एमपी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि एमपी में किन सीटों पर किसके बीच कड़ी टक्कर रहेगी। भिंड में बीजेपी की संध्या राय और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया के बीच चुनावी लड़ाई है। सतना से बीजेपी के गणेश सिंह और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच कांटे की लड़ाई है। टीकमगढ़ में बीजेपी के वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल के बीच लड़ाई है। मंडला में बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम के बीच चुनावी लड़ाई है। देवास से बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय के बीच कांटे की लड़ाई है। छिंदवाड़ा में बीजेपी के विवेक बंटी साहू और कांग्रेस के नकुलनाथ के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। बैतूल से बीजेपी उम्मीदवार दुर्गा दास उइके और कांग्रेस के प्रत्याशी रामू टेकाम के बीच लड़ाई है। धार में बीजेपी के सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम उवेल के बीच चुनावी लड़ाई है। खरगोन से बीजेपी के गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के पोललाल खड़ते के बीच कांटे की लड़ाई है। दमोह से बीजेपी के राहुल लोधी और कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी के बीच भिड़ंत है। रीवा की बात करें तो रीवा से बीजेपी के जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस के नीलम अभय मिश्रा के बीच टक्कर है। वहीं होशंगाबाद से बीजेपी के दर्शन सिंह और कांग्रेस से संजय शर्मा के बीच भिड़ंत है। शहडोल में बीजेपी के हिमाद्री सिंह और फुंदेलाल सिंह मार्को के बीच चुनावी लड़ाई है।
जबलपुर में बीजेपी से आशीष दुबे और कांग्रेस से दिनेश यादव, बालाघाट में बीजेपी से भारती पारदी और कांग्रेस से सम्राट सिंह मैदान में हैं। भोपाल से बीजेपी के आलोक शर्मा और कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव के बीच भिड़ंत है। राजगढ़ में बीजेपी से रोडमल नागर और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह के बीच चुनावी लड़ाई है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया और महेश परमार के बीच कांटे की लड़ाई है। इंदौर से शंकर लालवानी और अक्षय कांतिवम के बीच चुनावी जंग है। चुनावी टक्कर के बाद अब बात कर लेते हैं एमपी की कुछ हॉट सीटों के बारे में, जहां चुनावी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। छिंदवाड़ा की बात करें तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर कमलनाथ का बोलबाला रहा है। छिंदवाड़ा सीट से 9 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं कमलनाथ। वर्तमान में नकुलनाथ इस सीट से सांसद हैं। छिंदवाड़ा के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं खजुराहो की बात करें तो यह बीजेपी का मजबूत गढ़ है। यहां कांग्रेस ने गठबंधन के तहत एसपी को सीट दी है। इस सीट पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या अधिक है। खजुराहो में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। भोपाल में करीब 30 सालों से बीजेपी का रुतबा है, कब्जा है। देखा जाए तो यह बीजेपी का एक अवैध किला बन चुका है और मध्य प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र भी। सीधी की बात करें तो यहाँ की सियासत भी सीधी नजर आई। कभी भी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का कब्जा रहा, यानी टेढ़ी मेढ़ी चाल देखने को मिली। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोंड बिरादरी के वोटर्स हैं, तो वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय और साहू वोटर्स की भी अहम भूमिका है। भिंड में बीजेपी का कब्जा रहता है। यह कांग्रेस के लिए मुश्किल सीट है। यहां हार के बाद अगले चुनावों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी बदले, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। यहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर बिरादरी के वोटर्स मौजूद हैं। मंडला में 1996 से बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 1996 के बाद सिर्फ एक बार बीजेपी को हार मिली है। यहां आदिवासी वोटर्स की भूमिका काफी अहम है। साथ ही महिला मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। बात गुना की कर लेते हैं। यहां गुना सीट से सिंधिया परिवार का दबदबा बना रहता है। इस क्षेत्र में एसटी वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा मानी जाती है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। वहीं टिकट को लेकर सिंधिया और केपी यादव के समर्थकों में मनमुटाव की खबरें भी सामने आई हैं। वैसे गुना सीट पर यादव वोटर्स की भी अहम भूमिका मानी जाती है। बैतूल लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का अवैध किला है बैतूल। 1996 से अब तक कांग्रेस यहां पर सेंध नहीं लगा पाई है। आदिवासी वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित है। निर्णायक भूमिका में एससी एसटी मतदाता रहते हैं। ओबीसी वर्ग की भूमिका भी यहां पर काफी अहम हो जाती है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। सबसे ज्यादा एससी वर्ग के मतदाता हैं। करीब 3 लाख अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। अहिरवार और यादव समाज का बाहुल्य क्षेत्र है। जातिगत समीकरणों पर हार जीत का खेल यहां पर टिका हुआ नजर आता है। दमोह लोकसभा सीट पर सियासी गणित को समझते हैं। दमोह सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 1989 से आज तक कांग्रेस यहां पर जीत नहीं पाई है। यहां लोधी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 5 लाख लोधी और कुर्मी यहां पर मतदाता हैं। यहां जातीय समीकरण के आधार पर हार जीत तय होती आई है। सतना लोकसभा सीट पर नजर दौड़ाएं तो यहां शुरुआती दौर में कांग्रेस का राज रहा। 1998 से पासा पलटा, बीजेपी के कब्जे में सीट आ गई और यहां पर एससी एसटी के वोटर्स जो हैं काफी निर्णायक साबित होते हैं। कांग्रेस ने हर वर्ग को आजमाया, फिर भी उसके बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हमारे साथ। चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अजय, लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीएसपी जिस तरह से यहां पर तैयारी कर रही है, आप जगह जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो इनपुट्स मिल रहे हैं हमारी टीम से, बीएसपी फैक्टर किसको चोट पहुंचा सकता है? इतिहास तो यह गवाह रहा है कि बीएसपी का वोट प्रतिशत जितना बढ़ता है बीजेपी को फायदा होता है। इस बार आप क्या देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 7 पर जो है बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो जाहिर तौर पर जब जब बीएसपी का वोट बैंक बढ़ता है तो ज्यादातर कांग्रेस को ही नुकसान होता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक कटता है। कांग्रेस के जो लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं वही लगभग बीएसपी को भी देते हैं। एसटी एससी वर्ग के लोग, अगर बीएसपी को वोट मिलता है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, क्योंकि अगर
पहले भी देख लें तो जहां पर बीएसपी को ज्यादा वोट मिलता है वहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हो जाता है। तो अब इस बार जो है मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर जरूर है, लेकिन खेल बिगाड़ने का काम जो है बीएसपी जरूर करेगी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि गठबंधन की बात हो रही थी, गठबंधन की बात नहीं बन पाई और मध्य प्रदेश में बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। नुकसान हो सकता है लोकसभा के चुनाव में वैसे भी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक सीट है जीतने के लिए, 27 सीटें हैं, क्योंकि एक खजुराहो से जो है वहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेगा। तो जाहिर तौर पर है कांग्रेस के पास जीतने के लिए 28 है, लेकिन ऐसे में खेल बिगाड़ने का काम जो है बसपा जरूर करेगी मध्य प्रदेश में। अजय, इस वक्त जो सियासी पिक्चर देखने को मिल रही है, चुनावी लड़ाई देखने को मिल रही है, लगभग सभी सीटों पर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। दिलचस्प बात यह भी देखने को मिल रही है कई सीटों पर विधायक वर्सेस पूर्व विधायक सामने है। अब ऐसे में जो पुराना अनुभव है या पुरानी पार्टी से तकरार है वो किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी, जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल जमीन पर यह लड़ाई किस तरह से दिलचस्पी बढ़ा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारियां तेज कर दी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन में लेट लतीफी और उसके बाद जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा उनको उतना समय नहीं मिल पाएगा प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि नामांकन के बाद प्रचार प्रसार करना, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था। कई मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे छात्रों की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें। उस समय नर्सिंग के एग्जाम नहीं हुए थे, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात, तमाम मुद्दों, महाकाल का मुद्दा, तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है घेरती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही थी। लेकिन जनता को समझाने में पूरी तरह से कांग्रेस नाकाम नजर आई, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा था, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बिल्कुल उल्टा परिणाम आया और कांग्रेस को प्रदेश में करार मिली। इस बार जो है नेशनल मुद्दों पर चुनाव होगा और साफ तौर पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव मोदी के चेहरे। अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।